नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की, जिसको श्री काशी विश्वनाथ धाम का नाम दिया गया है। वाराणसी में जो काशी विश्वनाथ मंदिर प्राचीन मंदिर है, उस मंदिर के परिसर का जीर्णोद्धार किया गया है, उसको चौड़ा किया गया है और ये बहुत बड़ी करीब 800 करोड़ रुपए की परियोजना है जो पिछले 3 साल से चल रही है। वो अब पूरी हुई है। आज उसका प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया, राष्ट्र को समर्पित किया। इस परियोजना की खास बात यह है कि अब जो लोग गए होंगे बनारस, उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर को देखा होगा। वो बहुत ही संकरी गलियों से होकर के गुजरना होता था। उन संकरी गलियों की बजाय अब वहाँ पे एक चौड़ा रास्ता बना दिया गया है। आसपास वहाँ पर काफ़ी उसका सुंदरीकरण किया गया है और पूरा परिसर बड़ा भव्य हो गया है। 2-3 दिन पहले से ही पूरी तैयारियां हो रही थी। वहाँ पे उस पूरे परिसर को तो सजाया ही गया था, पूरे उस क्षेत्र को सजाया गया था और यहाँ तक कि बनारस में लोगों को भी ये कहा गया था कि आप लोग भी अपने घरों को उस तरीके से सजाएं जैसे दिवाली का उत्सव एक बार फिर मन रहा हो। लोगों ने सजाया भी, अपने घरों के बाहर झालरें लगा रखी हैं और वहाँ पे एक बिल्कुल पूरा शहर इस तरीके से दिख रहा है जैसे पूरे शहर में ही आयोजन हो रहा है। और आयोजन तो खैर शहर का है ही। इतने बड़े वीआईपी वहाँ पहुँचे हुए हैं, 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, हज़ारों दूसरे नेता और उसके अलावा बहुत सारे साधु संत भी जो देश के तमाम इलाकों से, विदेशों से भी आए हुए होंगे, वो लोग भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो ये आयोजन पूरा चल रहा है और अभी ये 1 महीने तक ये आयोजन चलेगा। 1 महीने तक इस तरीके से कि काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ पर प्रसाद बनवाया गया है, उसका प्रसाद वितरण किया जाएगा। प्रसाद वितरण के लिए वहाँ पे कार्यकर्ताओं की टीमें बनाई गई हैं, वो घर घर जा कर के लोगों को प्रसाद देंगे। इसके अलावा जो लोकार्पण कार्यक्रम हुआ, उस लोकार्पण कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में दिखे, वो लोग उसको लाइव देख सकें, उसके लिए बड़ी बड़ी एलईडी टीवी स्क्रीन लगाई गई थी और कई जगहों पर दिखाया गया। जिन जगहों पर एलईडी टीवी स्क्रीन लगाई गई थी, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप लोग सुनिश्चित करें कि यहाँ लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। यानी इतना बड़ा आयोजन अगर हो रहा है तो सरकार ने ये भी व्यवस्था की कि जिनके लिए हो रहा है, चूँकि वो लोकार्पण किया जा रहा है, राष्ट्र को समर्पित, जनता को समर्पित किया जा रहा है, तो जनता भी देखे कि कितनी भव्यता के साथ उसका उद्घाटन हो रहा है। अभी ये कार्यक्रम चल रहा है और अभी इसको, ये जो प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होगा, इसके साथ एक स्मारिका भी वितरित की जाएगी। कहने का मतलब ये है कि लोगों को ये लगातार कम से कम 1-2 महीने ये बताने की कोशिश की जाएगी कि ये कितना बड़ा काम हुआ है जो कि आज तक नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में ऐसी बहुत सी बातें कही हैं और उन्होंने ये लोगों को ठीक तरीके से समझाने की कोशिश की कि लोग ये समझें कि हाँ, ये कितनी बड़ी उपलब्धि न केवल बनारस के लिए है, न केवल उत्तर प्रदेश के लिए है, बल्कि ये पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए और हिंदू समुदाय, पूरे हिंदू समुदाय के लिए है, पूरे हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए है। दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलेंगे, आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये परियोजना जब शुरू हुई है 2018 में, और हालांकि इसकी योजना उसके पहले ही बन गई थी, लेकिन 2017 में ही, 2018 में इस पर अमल करने की शुरुआत हुई। लेकिन वहाँ के लोगों ने बड़ा विरोध किया इसका। जिन लोगों की ज़मीनें, जिन लोगों के मकान थे, उन लोगों का ये कहना था कि उन्हें अचानक ये बताया गया कि आप, एक विज्ञापन दे दिया गया अखबार में। चूँकि मैंने उस दौरान, जब ये पूरी परियोजना पर काम शुरू हुआ था, उस दौरान लगातार वहाँ पर रिपोर्टिंग की थी, लोगों से बातचीत की थी, अधिकारियों से बातचीत की थी, योजना में लगे हुए तमाम जो कंपनियां लगी थी, जो काम कर रहे थे, उन लोगों से बात करके जानने की कोशिश की थी कि क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत समय तक लोगों को बहुत ज़्यादा पता भी नहीं था। शुरुआती दौर में जो लोगों को ये मालूम चला कि यहाँ पर शायद जो रास्ता है विश्वनाथ मंदिर की गली का और जो गंगा घाट तक जाएगा, उस रास्ते को चौड़ा किया जा रहा है, तो लोगों को लगा कि भाई उसमें रास्ते में जो ज़मीनें आ रही होंगी वो उनकी जाएंगी। माफ़ कीजिएगा, ज़मीनें तो वहाँ थी नहीं, मकान ही थे, और सारे मकान ऐसे होंगे जो 100-150 साल
और बहुत सारे मंदिर भी वहाँ पे थे जो वो भी 100-150 साल पुराने या उससे भी ज़्यादा पुराने। कुछ एक मंदिरों के लिए तो दावा किया जा रहा था कि वो 200-250 साल पुराने मंदिर वहाँ पर हैं। एक नीलकंठ महादेव का मंदिर था जो कि करीब 250 साल पुराना लोग बता रहे थे। मंदिर को मैंने खुद भी देखा था, जब वो मंदिर जमींदोज किया गया उसके पहले मैंने उसको देखा था। मंदिर में करीब काफ़ी नीचे जाकर के वहाँ पर शिवलिंग था, भगवान शंकर की मूर्ति रखी हुई थी, उसकी पूजा की जाती थी और 2-3 मंजिल के करीब वो ऊपर बना हुआ था, यानी बहुत ही प्राचीन मंदिर और उसकी काफ़ी मान्यता थी। अब वो भी नहीं है। उस पूरे इलाके में वहाँ लोगों ने ये बताया कि अचानक एक दिन विज्ञापन दिया जाता है अखबार में और कहा जाता है कि इस परिसर को चौड़ा किया जाएगा, रास्ता बनाया जाएगा, एक पाथवे बनाया जाएगा, उसके लिए कुछ लोगों के मकान खाली करने हैं। बाद में लोगों ने ये देखा कि उनके यहाँ नोटिस चिपका दी गई है कि आपका मकान सरकार ने ख़रीद लिया है और अब आप इसको 15 दिनों के भीतर इसको खाली कर दीजिए। काफ़ी विवाद हुआ, लोगों ने बहुत उसके लिए संघर्ष किया कि उनकी ज़मीनें ना जाएं, मंदिर जो आने थे वो न तोड़े जाएं। उस इलाके की एक ख़ास विशेषता ये भी थी और अभी भी जो बनारस में तमाम मंदिर हैं या जो गलियां बची हुई हैं, ज़्यादातर मकानों में मंदिर है और मकानों में मंदिर कई मकान आपको ऐसे दिखेंगे कि आप उसमें ये विभेद नहीं कर पाएंगे कि वो मंदिर है या फिर वो मकान है। तो लोगों ने उसका बड़ा विरोध किया, लेकिन किसी को दबाव दे करके, मुआवजे की राशि बढ़ा करके किसी न किसी तरीके से वहाँ अधिकारियों ने करीब 400 मकानों को खाली कराया। उन उसमें मकान भी थे, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि मकान भी थे, मंदिर भी थे और मूर्तियाँ भी थीं। बहुत सारी मूर्तियाँ नष्ट हुईं। हालांकि सरकार का ये कहना है कि जो मकान तोड़े गए उनमें उनको 40 के करीब मंदिर मिले हैं जिन मंदिरों का संरक्षण किया जाएगा, लेकिन 40 से कहीं ज़्यादा वहाँ पर मंदिर थे और उनके अंदर मूर्तियाँ थीं। आप ये मान सकते हैं कि लगभग हर घर में वहाँ पर मंदिर थे और वहाँ पे ज़्यादातर जिन लोगों के मकान थे उनके पास उनके कागजात थे, यानी वो उनके पुश्तैनी मकान थे, कोई अवैध अतिक्रमण नहीं था, क्योंकि लगभग सारे लोगों को मुआवजा दिया गया। मुआवजा उन्हीं को दिया जाता है जिनके वो मकान उनके नाम होते हैं या पुश्तैनी उनके मकान हुआ करते हैं, जो दस्तावेज़ों में दर्ज होते हैं। इसको लेकर के भी काफ़ी दिनों तक विवाद चलता रहा और यहाँ तक कि बन जाने के बाद भी अभी कई लोग इस चीज़ को लेकर के बहुत परेशान हैं और आवाज़ उठा रहे हैं कि मंदिरों को नष्ट करके एक इतना बड़ा अगर परिसर बनाया गया वो अच्छी बात है, लेकिन जो मंदिर तोड़े गए उन मंदिरों के बारे में कोई अब चर्चा नहीं हो रही है। उनका जीर्णोद्धार किस तरीके से होगा, उनको स्थापित करके कहाँ रखा जाएगा, या फिर उनके पुनर्वास की, मंदिरों में जो मूर्तियाँ थी उनके पुनर्वास की क्या व्यवस्था की जाएगी। सरकार ने कहा है कि उन मंदिरों का संरक्षण किया जाएगा, उसकी योजना बनाई जाएगी। अब ये देखना है कि किस तरीके से उन मंदिरों को पुनर्स्थापित किया जाता है और क्या सभी मंदिरों को पुनर्स्थापित कर पाएगी सरकार।